सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्लास डे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 हिंदी संचयन बुक चैप्टर 3 कल्लू कुमार की ऊनाकोटी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए करते हैं फटाफट से स्टार्ट आज का ये वीडियो। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, ऊनाकोटी का अर्थ स्पष्ट करते हुए बतलाइए कि यह स्थान का नाम क्यों प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले हमें इसका मतलब बताना होगा। ऊनाकोटी शब्द का जो मतलब है हमें उसे बताना है। उसके बाद इस स्थान का नाम, मतलब जिस स्थान का नाम ये ऊनाकोटी पड़ा है वो इतना प्रसिद्ध क्यों है। तो ऊनाकोटी का अर्थ होता है 1 करोड़ से एक कम। त्रिपुरा में एक जगह है ऊनाकोटी। इसके लिए एक दंत कथा है कि कल्लू नाम के एक कुम्हार ने शिव के साथ रहने की प्रार्थना की। शिव ने शर्त रखी कि यदि एक रात में वह शिव की 1 करोड़ मूर्ति बना देगा तो वह शिव पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर जा सकेगा। कल्लू ने मूर्तियां बनाई परंतु एक मूर्ति रह गई और सुबह हो गई, यानी कि 1 करोड़ मूर्तियां बनानी थी लेकिन 1 करोड़ में एक कम मूर्ति रह गई थी, मतलब एक ही मूर्ति बनाने को रह गई थी। कल्लू वहीं रह गया, तब से इसका नाम ऊनाकोटी पड़ गया। क्वेश्चन सेकंड है, पाठ के संदर्भ में ऊनाकोटी में स्थित गंगा अवतरण की कथा को अपने शब्दों में लिखिए। तो दंत कथा के अनुसार कहा जाता है, ऋषि भागीरथ की प्रार्थना पर गंगा को पृथ्वी पर उतारना पड़ा, परंतु गंगा का वेग इतना तेज था यदि वह सीधी उतरती तो पृथ्वी इसके वेग में धंस जाती। इसीलिए इसको रोकने के लिए शिव को तैयार किया गया कि वह गंगा को अपनी जटाओं पर उतारे ताकि उसका वेग कम हो जाए, यानी कि फ्लोर, मतलब जो फ्लो रेट था वो बहुत ज़्यादा था, वो कम हो जाए और वह धीरे धीरे पृथ्वी पर उतरे। क्वेश्चन थर्ड, कल्लू कुमार का नाम ऊनाकोटी से किस प्रकार जुड़ गया। तो कहा जाता है कल्लू कुमार के कारण ही इस स्थान का नाम ऊनाकोटी पड़ा, क्योंकि वो उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की थी कि शिव पार्वती के साथ वो कैलाश पर्वत पर जाना चाहते हैं, परंतु शिव ने शर्त रखी कि उसे एक रात में शिव की कोटि यानी कि 1 करोड़ मूर्तियां बनानी होगी। कल्लू कैलाश पर जाने की धुन में मूर्तियां बनाने में जुट गया, परंतु जब मूर्तियां गिनी गईं तो एक मूर्ति कम थी। शिव को उससे छुड़ाने का बहाना मिल गया तथा कुल्लू कुम्हार वहीं रह गया। क्वेश्चन फोर्थ, मेरी रीढ़ की हड्डी में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। लेखक के इस कथन के पीछे कौन सी घटना जुड़ी है। तो ऐसी ऐसी कौन सी घटना थी, ऐसा कौन सा गंतव्य था जब लेखक के रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। तो लेखक मनु में शूटिंग करने में व्यस्त था, तभी सीआरपीएफ के एक आदमी ने बताया कि निचली पहाड़ियों पर जहां 2 पत्थर पड़े हैं वहां 2 दिन पहले एक जवान को विद्रोही ने मार डाला था। उसका इतना कहते ही लेखक को इतना डर लगा कि उसकी रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। क्वेश्चन 5 है, त्रिपुरा बहुधार्मिक समाज का उदाहरण कैसे बना। तो त्रिपुरा में जो भारी लोग आते रहे है ना, विस्थापित होकर, इससे यहाँ बहुधार्मिक समाज का उदाहरण बना है। यहाँ 19 अनुसूचित जनजातियां और विश्व के 4 बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व है। यहाँ बौद्ध धर्म भी माना जाता है। क्वेश्चन 6, टिलियामुरा कस्बे में लेखक का परिचय किन 2 प्रमुख हस्तियों से हुआ। समाज कल्याण के कार्यों में उनका क्या योगदान था। तो टिलियामुरा कस्बे में लेखक का परिचय समाज सेविका मंजू ऋषिदास और लोक गायक हेमंत कुमार जमातिया नामक हस्तियों से हुआ। मंजू ऋषिदास नगर पंचायत में अपने वार्ड के प्रतिनिधित्व करती थीं। उनके वार्ड में नल लगवाने, नल का पानी पहुंचाने और गलियों में ईंटें बिछवाने का कार्य किया था। क्वेश्चन 7, कैलाश नगर में जिलाधिकारी ने आलू की खेती के विषय में लेखक को क्या जानकारी दी। तो जिलाधिकारी ने आलू की खेती के विषय में बताया कि आलू की बुआई के लिए पारंपरिक आलू के बीजों की ज़रूरत 2 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर होती है, जबकि टीपीएस की सिर्फ 100 ग्राम मात्र 1 हेक्टेयर होती है। अब त्रिपुरा से टीपीएस का निर्यात पड़ोसी राज्यों और देशों को भी किया जा रहा है। क्वेश्चन 8, त्रिपुरा के घरेलू उद्योगों पर प्रकाश डालते हुए अपनी जानकारी के कुछ अन्य घरेलू उद्योगों के विषय में बताइए। तो त्रिपुरा में अनेक घरेलू उद्योग चलते हैं, जैसे अगरबत्ती बनाना, बांस के खिलौने बनाना, गले में पहनने की मालाएं बनाना। अगरबत्ती के लिए सीखों को तैयार किया जाता था या गुजरात और कर्नाटक भेजी जाती थीं। और यहाँ पर आप अपनी जानकारी के मुताबिक इसे आप खुद कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, अपनी जानकारी के कुछ अन्य घरेलू उद्योगों के विषय में
बताइए। तो इसे आप अपने आसपास देखकर भी आप बता सकते हैं, है ना। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी। हमने चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं, और इससे पहले जो 2 चैप्टर हैं आपके, हमने उनके भी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।